वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज का मॉडल टेस्ट पेपर 2। मॉडल टेस्ट पेपर 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसे भी जरूर जाकर चेकआउट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है यहाँ पर पार्ट ए से है, वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, कि कितने तरीके के रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो 6 टाइप के रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं। क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज हाईली सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप। तो ब्लैक सॉइल जो है वो किस क्रॉप के लिए जो है वो ज्यादा सुटेबल है, तो कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो हमारी कंट्री का कौन सा स्टेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कौन सा स्टेट जो है वो जूट का प्रोड्यूसर है इसमें से, तो बंगाल जो है वो जूट का प्रोड्यूसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर। कितने तरीके के ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं, तो 3 तरीके के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1757 में। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें सबसे पहला शहीद जो है वो कौन थे, सबसे पहले शहीद थे मंगल पांडे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्यू टू हुज एफर्ट्स द सती सिस्टम वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। किन की कोशिशों की वजह से सती सिस्टम जो है उसको इलीगल जो है वो करार दिया गया था, या इलीगल जो है वो घोषित किया गया था, तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय हुम वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में किन के द्वारा जो है वो पहली रेलवे लाइन जो है वो स्टार्ट की गई थी, तो जो लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड डलहौजी पे टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 एडी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास। तो जो डाउरी लेना जो है वो अपराध है, ठीक है, तो वो जो प्रोहिबिशन एक्ट है डाउरी का, वो कब जो है वो लागू किया गया था, या कब पास किया गया था, तो 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में राइट टू एजुकेशन जो है वो कब लागू किया गया था। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009 को। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन स्पेशल राइट। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल राइट्स जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 136। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस आर देयर, कि कितने तरीके के केसेस होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी। दांडी में सॉल्ट लॉ जो है, ठीक है, तो वो किन्होंने तोड़ा था, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी जो है वो बेसिकली 12 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर के यहाँ पे आपसे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और वन वर्ड या वन टाइप सेंटेंसेस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो पहला फिलअप है नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड डैश ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज को किसी भी नेशन की इकोनॉमी का क्या कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है इंडियन सोल्जर्स डिक्लेयर्ड होगा ये। ठीक है, तो इंडियन सोल्जर्स डिक्लेयर्ड किसको जो है वो एम्परर यानी कि अपना राजा घोषित किया था, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। इसके बाद अगला है वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज रिटन बाय। तो वंदे मातरम जो है वो किन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है द लॉ अगेंस्ट डाउरी वाज इनेक्टेड इन।
तो डाउरी के अगेंस्ट जो कानून है वो कब लागू किया गया था? 1961 में। ठीक से पूछा गया है राइट टू एजुकेशन जो है वो क्या हमारा फंडामेंटल राइट है? तो बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है। द ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ब्रिटिशर्स ने जो है वो मतलब कि डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है वो जो है वो मतलब कि अडॉप्ट किया था, ये भी सही है। कर्नाटका जो है वो गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा कॉल्ड अपॉन द फार्मर ऑफ मुंडा ट्राइब टू पे द टैक्सेस टू द जमींदार। तो जो बिरसा मुंडा है, ठीक है, उन्होंने जो है वो बेसिकली जो है वो मुंडा ट्राइब्स के लोगों के किसानों को जो है वो बुलाया ताकि वो जमींदार को टैक्स जो है वो पे करे, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। तो इंडिया का कोल प्रोडक्शन में जो है वो कौन से नंबर पर आता है? तो ये 6th पोजीशन पर आता है। ठीक है, 6th पोजीशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है व्हाट परसेंटेज ऑफ कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो कितने जो है वो मतलब कि परसेंटेज जो है वो कोल का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड लेवल पे? तो 40% जो है वो कोल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो 40% ऑफ द कोल। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर जो है बेसिकली जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है व्हेन वाज द शिमला पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है वो कब हुआ? ठीक है, तो शिमला समझौता जो है वो 1971 AD में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वाज द एक्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी पास्ड। तो जो छुआछूत के खिलाफ जो कानून है बेसिकली वो कब पास किया गया था? इन 1966 AD। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जो है वो पार्ट सी है, आंसर जो है वो आपने 30 to 50 वर्ड्स में करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्सेज प्रॉपरली। आप संसाधनों को किस तरीके से बचा सकते हैं? तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, रिसोर्सेज जो है जिनका रिसाइकल किया जा सकता है वो आप अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे और उसे रिसाइकल करेंगे। रूल्स जो है वो रिसोर्सेज को बचाने के लिए बनाए जाने चाहिए। पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और लोगों को रिसोर्सेज को किस तरीके से बचाया जा सकता है उसके प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कॉटन प्रोडक्शन इन पंजाब। तो पंजाब में कपास की खेती के ऊपर जो है वो नोट लिखना है। ठीक है, तो भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर एंड संगरूर आर इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोडक्शन एरियाज इन पंजाब। तो बेसिकली इन सब जगहों पर जो है वो पंजाब में जो है वो कॉटन उगाया जाता है। ठीक है, बीटी कॉटन सीड वेराइटी ऑफ कॉटन इज गिविंग गुड रिजल्ट। जो बीटी कॉटन है उसका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन मालवा रीजन ऑफ पंजाब। तो पंजाब के मालवा रीजन में कॉटन को सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट डाउन इन ब्रीफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या योगदान रहा है उस पर आपने एक नोट लिखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अनदर सोशल रिफॉर्मर। तो ये भी एक समाज सेवक थे। He opened nearly 25 schools for the girls in Bengal on his own expenses. तो इन्होंने अपने खर्चे पर बंगाल में जो है वो 25 schools खोले थे लड़कियों के लिए। He started the struggle against the issue of widow remarriage in 1855 to 68 AD। तो बेसिकली 1855 से 60 के बीच में इन्होंने विधवा के पुनर्विवाह के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। ठीक है, कि इसको मान्यता जो है वो दी जा सके। ही कंडेम्ड चाइल्ड मैरिज, उन्होंने बाल विवाह का जो है वो विरोध किया, उसकी आलोचना की। बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 AD। और इन्हीं के प्रयासों की वजह से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो 1856 में पास किया गया।
क्वेश्चन है हाउ डू बुक्स एज हिस्टोरिकल रिसोर्सेज हेल्प अस। तो बुक्स जो है वो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की तरह हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन मॉडर्न टाइम्स मैनी बुक्स वर पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो उससे काफी सारी बुक्स जो है वो पब्लिश हुई इंडियन लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेजेस में। थ्रू दीज बुक्स वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री एंड म्यूजिक। और इन्हीं बुक्स की हेल्प से जो है हमें जो है वो अलग अलग क्षेत्र में के जो है वो ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर है ना, इन सब का नॉलेज जो है वो हमें प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप क्या समझते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, कि संविधान जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। इंडिया में के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो संविधान है वो सबसे ज्यादा महान है। All officers of our government take an oath of the supremacy of constitution while joining their offices। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जब वो अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो वो संविधान की शपथ लेते हैं, ठीक है। All government and non-government organization are being run according to the constitution। और जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म से क्या समझते हो। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सभी धर्म जो है वो बराबर है। इन आवर कंट्री द प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। तो बेसिकली कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है। हम अपने अगर इंडिया की बात करें तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है बेसिकली है ना, तो ये किसी भी धर्म के जो है वो चुने जा सकते हैं। सिमिलरली देयर हैव बीन पीपल ऑफ ऑल रिलीजन ऑन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और इसी तरीके से दूसरे जो बेसिकली जो है ना एमएलए हो गए, एमपी वगैरह हो गए, तो वो भी किसी भी धर्म के जो है वो चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी, 80 to 100 वर्ड्स में जो है वो आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंटरनल चॉइसेस दी जाएगी। तो ये टोटल पार्ट डी जो है वो आपका कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहला, वो है हाउ इज द सॉइल रिसोर्स बीइंग कंजर्व्ड। तो जो मिट्टी है उसका बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। प्लांट शुड बी प्लांटेड ऑन माउंटेन स्लोप्स टू प्रिवेंट रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो बेसिकली पहाड़ों पर जो है वो पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि पानी जो है वो बहुत स्पीड से जो है वो अपने साथ मिट्टी भाग लेकर आएगा, है ना। तो प्लांट होंगे तो उसमें जो है उसके रूट्स में मिट्टी जो है वो बंधी रहती है, तो उस तरीके से मिट्टी को बचा सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बाय ड्रेनिंग एक्सेस वाटर। तो जो एक्सेस वाटर होता है उसका जो है वो ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर अगर होगा तो पानी रुकने की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी, ठीक है, जिससे मिट्टी को बचाया जा सकता है। डैम्स ओवर द रिवर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप फ्लड्स। तो डैम्स जो है वो बनाए जाने चाहिए रिवर्स के ऊपर ताकि बाढ़ को जो है वो रोका जा सके। गुड फार्मिंग मेथड शुड बी यूज। और अच्छे मेथड जो है फार्मिंग के उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करो कि इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है। तो बच्चों इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है ये जो इस तरीके की फार्मिंग में मोर यील्ड इज टेकन फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पर छोटे से छोटे पीस ऑफ लैंड से जो है वो ज्यादा उपज जो है बेसिकली ज्यादा उत्पादन जो है वो लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, विद द फुल यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन फैसिलिटी। तो अच्छे से सिंचाई वगैरह दी जाएगी, अच्छा फर्टिलाइजर वगैरह यूज करेंगे तो छोटी सी जमीन पर ज्यादा उपज जो है वो मिलेगी, जिसको कि हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, इसमें फार्मिंग के पास जो साइज है लैंड का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मशीन। क्योंकि जमीन इतने ज्यादा है ना, तो फील्ड इतने बड़े बड़े हैं कि वहां पे जो है वो मैनुअल वर्क यानी कि हाथ से काम करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मशीन की हेल्प से जो है वो काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से क्या समझते हो, तो वो आपने बताना है। Due to the speeches and activities of the extremists, the revolutionary movement was started in the various parts of India। तो काफी सारे स्पीचेस और एक्टिविटीज की वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, तो अलग अलग भारत के अलग अलग जगहों पर जो है वो इन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया। देयर मेन सेंटर्स वर इन महाराष्ट्र, बंगाल एंड पंजाब एक्सेट्रा। मेन सेंटर जो है वो बेसिकली पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र रहा। इन पंजाब द इंपोर्टेंट लीडर्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स वर अजीत सिंह, ठीक है, पिंडी दास, सूफी अंबा प्रसाद और कौन थे, लालचंद, ठीक है, लालचंद फलक। अंडर देयर लीडरशिप मैनी वायलेंट एक्टिविटीज वर डन। और इनके लीडरशिप में काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो की
रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड कनाडा। तो इसके अलावा जो इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है वो इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में भी चल रहा था। एज अ रिजल्ट श्यामी कृष्ण वर्मा फाउंडेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन इंग्लैंड एंड इन अमेरिका लाला हरदयाल फाउंडेड द गदर पार्टी। ठीक है, तो जो बेसिकली होम रूल सोसाइटी है, इंडियन होम रूल सोसाइटी है, वो इंग्लैंड में बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया? श्यामी कृष्ण वर्मा। ठीक है, और अमेरिका में लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्क डन बाय महात्मा गांधी जी फॉर द लोअर कास्ट पीपल। तो लोअर कास्ट पीपल के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या क्या काम किया वो आपने बताना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी कंडेम्ड अनटचेबिलिटी इन नागपुर कॉन्फ्रेंस इन 1920 AD। तो 1920 AD में नागपुर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए जो है वो कंडेम किया। ही ऑर्डर्ड द कांग्रेस टू ऑर्गेनाइज द लोअर कास्ट पीपल फॉर देयर वेलफेयर। तो उन्होंने कांग्रेस को ऑर्डर किया कि वो लोअर कास्ट पीपल को अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, मतलब कि बेसिकली कंट्री को ग्रो करने के लिए यूज करें एंड ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव देयर द सोशल, मेंटल एंड मॉरल कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट पीपल। और इन लोगों की जो सोशल, मेंटल और मॉरल कंडीशन है उनको भी सुधारें। महात्मा गांधी जी यूज द वर्ड हरिजन फॉर द लोअर कास्ट पीपल। तो लोअर कास्ट पीपल के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। Wherever he marched, he asked the people to open schools, roads and public wells for the untouchables and treat every human being equal. तो जहां पर भी उन्होंने मार्च किया वहां पर उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो स्कूल, रोड, पब्लिक वेल्स जो है वो खोले। ठीक है, अनटचेबल्स के लिए, और उन्हें भी इंसानों की तरह बराबर ट्रीट जो है वो किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है? एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन बाय स्वामी दयानंद टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए स्वामी दयानंद जी ने क्या क्या जो है वो काम किया वो आपने बताना है। ठीक है, क्या उनका योगदान क्या था वो बताना है। तो स्वामी दयानंद प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया, सती सिस्टम और डाउरी सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, ही वॉज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। वो विडो रीमैरिज के फेवर में थे, मतलब विधवा पुनर्विवाह के जो है वो फेवर में थे। ही एस्टैब्लिश्ड विडो आश्रम्स टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ विडोज। तो उन्होंने विधवाओं की लाइफ को सुधारने के लिए विडो आश्रम की स्थापना की। ठीक है, मैनी सेंटर्स वो एस्टैब्लिश्ड टू ट्रेन द डेस्टिट्यूट गर्ल इन स्विंग। काफी सारे जो है वो बेसिकली स्कूल्स या ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है वो खोले गए ताकि लड़कियों को सिलाई वगैरह जो है उसमें निपुण बनाया जा सके। ही एस्टैब्लिश्ड स्कूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो वुमेन के एजुकेशन के लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है वो बेसिकली स्कूल्स जो है वो खोले। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट डाउन द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD। तो 1857 AD का विद्रोह क्यों हुआ? ठीक है, तो बेसिकली 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, वो उसमें फेलियर क्यों हुआ, उसका रीजन आपने बताना है। ठीक है, द रिवॉल्ट इन मेरठ स्टार्टेड अहेड ऑफ शेड्यूल। तो जो शेड्यूल था उससे पहले ही जो है वो मेरठ में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंग द रिबेलियंस। इनमें जो है वो यूनिटी की कमी थी। द रिवॉल्ट कुड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में ये फैल नहीं पाया विद्रोह। ठीक है, द ब्रिटिशर्स हैड मोर वेपन। ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा हथियार थे। ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के भी ज्यादा साधन नहीं थे और ट्रांसपोर्टेशन के भी नहीं थे, जिसकी कमी की वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक नोट लिखना है। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ऑल द स्टेट हैव देयर ओन कोर्ट्स व्हिच आर कॉल्ड हाई कोर्ट्स। हर स्टेट में अपना कोर्ट होता है जिसको कि हम हाई कोर्ट जो है वो बोलते हैं। दे आर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल कोर्ट। उसके बाद उससे नीचे जो है या उससे थोड़ा सा लेवल जो है नीचे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या तहसील लेवल कोर्ट। टू एंश्योर जस्टिस टू द ग्रास रूट लेवल, पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव आल्सो बीन फॉर्म। अब की न्याय जो है वो मतलब जड़ तक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, हर गांव पिंड तक पहुंच सके, तो उसके लिए पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना भी की गई है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, गिव नेसेसरी सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पोजीशन को सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे वो आपने बताना है। ठीक है, तो लॉ शुड ओनली बी पास्ड आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन। कानून को प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही पास किया जाए। स्पीकर जो है वो न्यूट्रल हो, मतलब कि किसी पार्टी को फेवर ना करता हो। मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब मीटिंग होती है तो जो उनके सदस्य हैं वो वहां पे उपस्थित हो, एब्सेंट ना हो। द नंबर ऑफ मीटिंग शुड बी इंक्रीज्ड। जो नंबर ऑफ मीटिंग्स है उनको बढ़ाई जानी चाहिए। देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स ऑफ स्टबर्ननेस। जिद की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
स्टेबल गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर्म्ड, और सरकार जो है वो स्थिर होगी, इस तरीके की जो है वो मतलब स्थिर सरकार को अगर हम बनाने में सक्षम हो पाते हैं तो हम पार्लियामेंट की स्थिति को सुधार पाएंगे। पार्ट ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, इसमें से आपने फाइंड आउट करना है। ब्लैक विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में कौन से एलिमेंट जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, तो ब्लैक सॉइल में जनरली जो है वो आयरन, पोटाश, एल्यूमिनियम, लाइम और मैग्नीशियम में रिच होता है, ठीक है। तो इन्होंने बस हमसे रिच का पूछा है, इसलिए हम इतना ही आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड, जो ब्लैक सॉइल है वो किस तरीके से जो है वो बनता है, ठीक है। तो दी सॉइल, इसको आप ब्लैक कर देंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 2। नेक्स्ट है विच क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली इन ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल में मोस्टली जो है वो कौन से क्रॉप जो है वो उगाए जाते हैं, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है। दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, और इसी वजह से इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये हो गया आपका नंबर 3, ठीक है। इसके बाद जो है बाय व्हाट अदर नेम इज ब्लैक सॉइल नोन एज, तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया आपका नंबर 4। से पूछा गया है व्हाई ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर, जो ब्लैक सॉइल है वो कलर में ब्लैक क्यों होता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। पार्ट एफ मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पे 15 जो है वो पूछे गए हैं कि प्लेसेस जो है वो पॉइंट आउट करना है, जिसमें से आपने 10 प्लेसेस को मैप में फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है अ रीजन विद एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली आप यहाँ से याद कर लो, ये सारा जो एरिया है, ठीक है, ये सारा ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का है, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबर 1 लिख रही हूँ। फिर आपसे पूछा है गंगा रिवर, तो गंगा रिवर जो है वो कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है, यहाँ से बेसिकली होते हुए यूपी की साइड से जाते हुए फिर बिहार जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं नंबर 2, ये गंगा रिवर है। थर्ड हमसे पूछा गया है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इधर से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी, ठीक है। असम से होते हुए जो है वो बांग्लादेश जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर नंबर 3। इसके बाद आपसे पूछा है एरिया ऑफ बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट का एरिया जो है वो बताना है आपने। तो बॉक्साइट जो है वो आपको गुजरात में जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 4। फिर आपसे पूछा है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, ठीक है। तो जूट जो है वो आपको बेसिकली कहाँ मिलेगा, तो वो आपको बिहार, ठीक है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है वो हम लिख देते हैं नंबर 5, हमने यहाँ पर जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए लिया है। फिर आपसे पूछा है गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरिया, तो गोल्ड जो है वो बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कोलार और हट्टी, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हम नंबर 6 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमने हट्टी जो है वो चूज किया है। इसके बाद है वन एरिया ऑफ मैंगनीज, तो मैंगनीज का एरिया जो है वो बताना है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जो है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट कुछ यहाँ पर जो है वो लोकेशन होगी उसकी। ये हो गया आपका नंबर 7, ठीक है। इसके बाद जो है कॉफी प्रोड्यूसिंग वन स्टेट, ठीक है, ये हमारा नंबर 7 हो जाएगा। इसके बाद है कॉफी प्रोड्यूसिंग वन स्टेट, तो जो कॉफी जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसका वन स्टेट जो है वो बताना है। तो वो भी आप कर्नाटका के लिए ही याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली कॉफी हमारा नंबर 8 है। तो यहाँ पर आपको जो है वो कॉफी मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा है राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तो राइस जो है वो बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो हम जो है वो यहाँ पर आप जो है वो पंजाब के लिए ही याद कर लो, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 9 हो गया, यहाँ पे राइस मिल जाएगा। इसके बाद है कॉटन, जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा है, तो गुजरात को याद कर लो इसके लिए। ये हो गया आपका नंबर 10, ठीक है। फिर जो है वो आपसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पूछा है, उत्तर प्रदेश इसके बाद, ठीक है। तो बच्चों प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है वो उसका लोकेशन आप देख लेना कि किधर है। फिर जो है वो उत्तर प्रदेश पूछा है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका नंबर 12 है चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन है चेन्नई की। ये हो गया आपका नंबर 14 और उसके बाद जो है वो आपसे दिल्ली पूछी है, ठीक है। तो दिल्ली जो है वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। ये हो कंप्लीट। तो बच्चों ये वीडियो हमारी होती है यहीं पे फिनिश। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।